अनेबल टू पे वंस डेप्ट, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज को नहीं दे पाता है उसे दिवालिया कहा जाता है। इंग्लिश में इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आई एम भरत साहनी। वी विल लर्न टुडे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची। पर्यायवाची मीन्स समानार्थी। दरअसल एक वर्ड ऐसा होता है जिसका दूसरा वर्ड भी वही होता है, उसी के जैसा समान अर्थ देता है। तो यह कंपटीशन के लिए एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे और बहुत से एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिनोनिम्स का उत्तर देने पर आपको बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जब आप कंपटीशन देने जा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत इजी पूछ दिया जाएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि आपसे आंसर का पूछ दिया जाएगा सिनोनिम्स से बताइए तो आप रिप्लाई बता देंगे। जब आप कंपटीशन देने जा रहे होते हैं तो आपसे कठिन से कठिन पूछा जाता है। सिनोनिम्स का आंसर देते समय हमें कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर ऐसा वर्ड हो जो नाउन हो तो उसका आंसर नाउन ही होगा। अगर कोई वर्ब हो तो उसका आंसर वर्ब ही होगा। अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका आंसर एडजेक्टिव ही होगा। जैसे एक वर्ड है एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है राय, और ये एडवाइस जो है नाउन है। नाउन है, ठीक है। एडवाइस मीन्स होता है राय, सलाह, मशविरा। मशविरा, इसको ध्यान दीजिए। राय, सलाह, मशविरा। एडवाइस क्या है? नाउन है। अब इसका एक होता है एडवाइज। एडवाइज मीन्स होता है राय देना, सलाह देना। सलाह देना। अब देखिए ये जो है वर्ब है, तो निश्चित रूप से एडवाइस जो नाउन है उसका सिनोनिम्स एडवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ भी देखिए राय है, सलाह है, मशविरा है। यहाँ राय देना, सलाह देना, मशविरा देना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह नाउन हो जा रहा है और ये वर्ब हो जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये ऑप्शन दिया गया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें नाउन की ही तलाश करना पड़ेगा, और आप देखेंगे तो होता है काउंसिल। काउंसिल मीन्स होता है राय या राय देना, सलाह या सलाह देना, सलाह देना। अब देखिए एडवाइस का जो सिनोनिम्स होगा वो काउंसिल होगा, और एडवाइस का जो होगा सिनोनिम्स वो भी काउंसिल हो सकता है या होगा ही। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल है यह नाउन और वर्ब दोनों है। नाउन और वर्ब दोनों है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वर्क, जो वर्क होता है WORK, वर्क मीन्स होता है कार्य या कार्य करना। तो ये वर्क जो है यह नाउन भी है और वर्ब भी है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये वर्ब भी है और नाउन भी है? तो जब भी वर्ब रहेगा तो उस शब्द के अंत में ना आएगा और एक एक्टिविटी होगी, तो हम ऐसे जान पाएंगे कि ये वर्ब है। एग्जाम्पल के रूप में हंसना, तो हंसना जब कहेंगे तो देखिए एक्टिविटी हो रही है ना यहाँ, और ना भी आ रहा है। तो जब ना भी आए और एक्टिविटी भी हो तो वह वर्ड वर्ब होता है, और जब ना आए तो वह एडजेक्टिव भी हो सकता है या नाउन भी हो सकता है। एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे? कि वह किसी भी नाउन की विशेषता को बताता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो सिनोनिम्स हमसे पूछा जाएगा वह हमें सही सिनोनिम्स उत्तर देना है, यानी कि नाउन है तो नाउन ही आंसर देना है, वर्ब है तो वर्ब ही आंसर देना है। इस तरह से ध्यान देना है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कैजुअल। अब एक चीज़ और है, बात यह नहीं कि हम पढ़ते कितना ज़्यादा है, बात यह है कि हमें याद कितना होता है, इस पर ध्यान देना है। तो हमें ऐसे पढ़ना है, 5 ही पढ़ेंगे, 10 ही पढ़ेंगे, 15 ही पढ़ेंगे, लेकिन याद होना है। जैसे एक दिया है कैजुअल।
कैजुअल हमें आज और अभी तुरंत याद होना चाहिए। दरअसल जो कैजुअल होता है इसको आप चाहें तो काजोल भी पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग याद करने के लिए और मीनिंग याद करने के लिए। बाकी जो प्रोनाउंसिएशन है जैसा सभी लोग करते हैं वैसा हम लोग करेंगे, लेकिन हमें स्पेलिंग भी याद करना है, मीनिंग भी याद करना है, तो हम इसको काजोल कह ले रहे हैं। काजोल तो आप जानते होंगे, पता है ना, अजय देवगन की पत्नी का नाम है। तो जो काजोल है, काजोल मीन्स होता है पटाना, मनाना, फुसलाना, ठीक है। और जो काजोल है ये वर्ब है। तो निश्चित रूप से अजय देवगन जी काजोल को काजोल करते होंगे, यानी कि मनाते होंगे, पटाते होंगे, फुसलाते होंगे, ठीक है। काजोल है अजय देवगन, ठीक है। रिकमेंड मीन्स भी होता है सिफारिश करना, मनाना और मनाना, यानी कि जिसका मीनिंग काजोल का जो होता है मनाना, पटाना, फुसलाना, वही रिकमेंड भी होता है। और काजोल वर्ब है, रिकमेंड भी वर्ब है, लेकिन रिकमेंड का मतलब होता है जो मनाया जाता है वह सलाह देकर मनाया जाता है। रिकमेंड जो होता है ईमानदारी से मनाया जाता है। फ्लैटर देख लेते हैं। फ्लैटर जो है ये भी चापलूसी करना, मनाना, खुशामद करना, और जो ये खुशामद करना होता है इसमें थोड़ी बहुत बेईमानी होती है। ये भी वर्ब है और कैजुअल भी वर्ब है। परसूड, परसूड मीन्स भी मनाना, राजी करना, खुशामद करना, समझाना। लेकिन जो ये परसूड है इसमें जो लीडर होते हैं अपने वोटर को परसूड करते हैं, मनाते हैं, रिझाते हैं, खुशामद करते हैं। और जो इंसिस्ट है ये भी होता है मनाना, फुसलाना, बहलाना, लेकिन जो इंसिस्ट है वो दबाव दे करके, प्रेशराइज करके मनाया जाता है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब अजय देवगन जी मनाते हैं काजोल को तो क्या ज़बरदस्ती मनाते हैं? क्या अपनी पत्नी को कोई ज़बरदस्ती मना सकता है? जब अजय देवगन काजोल को मनाते हैं तो ईमानदारी के साथ मनाते हैं। क्या अपनी पत्नी को ईमानदारी से कोई मनाता है? परसूड, क्या अजय देवगन जी काजोल को लीडरों की तरह वोट लेने के लिए फुसला रहे होंगे? या फ्लैटर, जो फ्लैटर मीन्स होता है ये प्रणय निवेदन, एक तरह से खुशामद करना चापलूसी करके। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि इसमें सलाह दिया जाता है। अगर वो अजय देवगन है तो काजोल को सलाह नहीं देंगे। ये परसूड है तो अजय देवगन कोई लीडर नहीं है कि काजोल को वोट लेने के लिए समझाएंगे। इंसिस्ट मतलब दबाव देकर मनाना, तो चूंकि अजय देवगन की पत्नी है तो ये दबाव देकर मना नहीं सकते, तो यहाँ फ्लैटर आपका सही हो जाएगा, सिनोनिम्स। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप 5 ही पढ़ें लेकिन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये एक वर्ड है ऑब्सेंस। ऑब्सेंस मीन्स होता है अश्लील, घिनौना, फूहड़। कैसे याद होगा? ऑब्सेंस को आप दूसरे अर्थ में ले लीजिए ऑब्जेक्शन से। मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ ऐसे सेंस से जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऑब्जेक्शन करता हूँ मैं ऐसे सेंस से जो अच्छा नहीं है, यानी कि अश्लील है, घिनौना है, फूहड़ है, ये एडजेक्टिव है। अब इसमें देखिए इंडेसेंट, इंडेसेंट भी ये भी एडजेक्टिव है, अश्लील, भद्दा, अनुचित है। डर्टी ये भी एडजेक्टिव है, गंदा, अस्वच्छ, कचरा है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो कैसे क्या निकलेगा देख लेते हैं। अनहेल्दी, अस्वस्थ, असाधारण या बेकार होता है। अनवांटेड जो अनावश्यक हो, फालतू हो, बेकार हो, अनचाहा हो। तो ये चारों के चारों एडजेक्टिव हैं। लेकिन यहाँ जो डर्टी है यह खास करके गंदगी को बताता है। जैसे मान लीजिए कहीं कूड़ा करकट है तो उसको डर्टी बताएगा। अनहेल्दी वो होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेकार होता है, तो वो अस्वच्छ कह सकते हैं, कचरा कह सकते हैं, अश्लील कह सकते हैं, लेकिन अश्लील का अर्थ दूसरा है। यहाँ अनहेल्दी का मतलब अस्वस्थ है। अनवांटेड का मतलब है कि वो चीज़ गंदी हो सकती है, अश्लील हो सकती है, लेकिन यहाँ अनवांटेड का मतलब वह अच्छी भी हो सकती है लेकिन अनवांटेड है, मेरे लिए अनावश्यक है, फालतू है, बेकार है। तो निश्चित रूप से इसका जो सिनोनिम्स होगा इंडेसेंट, जो ऐसा सेंट, सेंट तो जानते हैं ना, CENT, सेंट माने होता है इत्र। और इंडिफरेंट, इंडिफरेंट माने होता है भिन्न होना, मतलब उससे अलग होना।
तो ऐसा सेंट जो इनडिफरेंट हो, भिन्न हो, ऐसा इत्र जो भिन्न हो वह अश्लील होता है। मान लीजिए कोई सेंट जो जनरली सेंट है वो तो ठीक है, लेकिन जो इंडेसेंट है वो अश्लील होता है, वो बेकार होता है, वो अच्छा नहीं होता है। तो ऑब्सेंस मतलब ऑब्जेक्शन करता हूँ ऐसे सेंस से जो अश्लील है, घिनौना है, फूहड़ है। और इसका जो सिनोनिम्स होगा इंडेसेंट ही होगा। देखिए एक्सिगुअस, एक्सिगुअस मीन्स होता है अल्प या कह सकते हैं कम। यह एडजेक्टिव है तो आप कह सकते हैं एक्सिगुअस नंबर ऑफ लायन। लायन देखे हैं ना, शेर। एक्सिगुअस नंबर ऑफ लायन यानी कि शेरों की अल्प संख्या कहाँ पे है? पूरे धरती पर है। एक्सिगुअस मीन्स कम हो जाएगा, और स्कैंटी माने भी होता है कम या तुच्छ। तो इसको याद कर सकते हैं, स्कैंटी का एक्सिगुअस 3-4 बार रटेंगे तो हो जाएगा। एक्सिगुअस को आप अपने पर लगा लीजिए कि हम लोग एक्सिगुअस पर्सन हैं, यानी कि अल्प पर्सन हैं, हम लोग अल्प हैं। और स्कैंटी का भी अल्प से लगा लीजिए, थोड़ा से लगा लीजिए। एक्यूरेट, आप तो कहते हैं एकदम करेक्ट बताओ, एक्यूरेट बताओ, तो एक्यूरेट का मतलब हो गया सही सही, ठीक ठीक। और प्रीसाइज, प्रीसाइज माने भी होता है ठीक ठीक या स्पष्ट होता है। अमेज, जब आप कहते हैं अमेजिंग वर्ड, अमेजिंग स्टोरी, अमेज मीन्स होता है चकित कर देना, ये भी वर्ब है, या अचंभा कर देना। एस्टोनिश माने होता है चकित कर देना, अचंभित कर देना। इंजेस्ट, इंजेस्ट माने होता है खिलाना। फीड माने भी होता है खिलाना। अगर फीड दिया है तब तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ फीड नहीं होगा बल्कि टू ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व मीन्स होता है निगलना, और एक होता है ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स होता है कहना, देखना। माउंटेन तो आप जानते होंगे, माउंटेन माने होता है पर्वत या पहाड़। अब माउंट और क्यूल यानी कि मॉन्टिक्यूल, तो माउंट से जो क्यूल बना हुआ है छोटा सा, यानी कि छोटी पहाड़ी, तो छोटी पहाड़ी तो स्मॉल हिल हो जाएगा या लो हिल हो जाएगा, ठीक है। ये नाउन है, और ये देखिए एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो इसमें नाउन और एडजेक्टिव दोनों मिला हुआ है, लेकिन जो लास्ट है वो नाउन है, इसलिए इसका नाउन सही माना जाएगा। कॉम्पेंडियस मीन्स होता है संक्षिप्त, और संक्षिप्त जो होता है एडजेक्टिव है ये कॉम्पेंडियस। इसके मीन्स संक्षिप्त मतलब समरी मीन्स भी संक्षिप्त होता है, शॉर्ट मीन्स भी संक्षिप्त होता है, लेकिन यहाँ कॉन्साइज है। कॉन्साइज मीन्स होता है संक्षिप्त, छोटा, लघु, और कॉम्पेंडियस मीन्स भी संक्षिप्त, छोटा और लघु होता है। दरअसल जब आप अगर कंपनी बनाना चाहेंगे तो छोटा बनाएंगे ना, तो कंपेंडियस आप उसको छोटा कर देंगे, कंपनी को छोटा कर देंगे, यानी कि कंपेंडियस मीन्स संक्षिप्त आपको पता चल जाएगा, छोटा पता चल जाएगा। और कॉन्साइज जो डिक्शनरी आप खरीदते हैं ना, एक छोटी जो पॉकेट में रखते हैं, तो वो कॉन्साइज डिक्शनरी होती है, उस पर लिखा रहता है कॉन्साइज डिक्शनरी। नाडीर मीन्स होता है सबसे निम्न स्तर वाला, सबसे नीचे बिंदु वाला, तो ये नीचे बिंदु वाला है इसीलिए तो नाडीर दिया है, यानी से नीचे बिंदु वाला याद कर लीजिए नाडीर, सबसे निम्न स्तर अधो बिंदु, ये नाउन है। और लो वाटर मार्क जो होता है, सबसे नीचे वाला जो पानी का निशान होता है, उसे हम कह सकते हैं सबसे निम्नतम बिंदु। और डेप्थ, डेप्थ मीन्स वैसे गहराई होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर तो नहीं, लेकिन लो वाटर मार्क सबसे निचला पानी का जो चिन्ह होगा वो होगा नाडीर। बारबेरियस, ये तो नाम से ही लग रहा है कि बारबेरस लोग हैं, असभ्य लोग हैं, गंवार लोग हैं। तो जब बारबेरस होंगे तो निश्चित रूप से वो अनसिविलाइज्ड होंगे, यानी कि सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, इसीलिए तो लोग असभ्य होंगे, गंवार होंगे, बारबेरस। तो बारबेरस का अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। फ्रेग्रेंस, जब आप कहीं बाग बगीचे में जाते हैं तो वहाँ फ्रेग्रेंस आता रहता है नहीं,
खुशबू आता रहता है अगर मौसम अच्छा है तो जो फ्रेगरेंस है वो खुशबू होता है। और अरोमा मीन्स भी, भाई अरोमा के बागीचे में आप जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया फ्रेगरेंस आएगा, यानी कि अरोमा मीन्स भी सुगंधित होता है और फ्रेगरेंस मीन्स भी सुगंधित होता है। तो याद रखिए, जब अरोमा के बागीचे में आप जाएंगे तो वहाँ से फ्रेगरेंस आएगा, यानी कि अरोमा और फ्रेगरेंस का एक दूसरे से एक ही रिश्ता है, दोनों मीन्स होता है खुशबू, मीठी खुशबू होता है, सुगंध होता है, मीठा सुगंध होता है। एक वर्ड है सोमनाम्बुलिस्टिक। सोमनाम्बुलिस्टिक, सोमनाम्बुलिस्टिक मतलब सोने में, देख लीजिए, सोने में चलने की बीमारी से ग्रसित, यानी कि नींद में चलने की बीमारी से ग्रसित होता है, तो ये हो जाता है स्लीप वॉकिंग। बस इसी वर्ड को आपको याद रखना है, सोमनाम्बुलिस्टिक मतलब नींद में चलने की बीमारी। आपको तो है नहीं, तो इसको याद रखिए कि फला आदमी को सोमनाम्बुलिस्टिक की बीमारी है, यानी कि नींद में चलने की बीमारी है। इस तरह से आप किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके, कहानियों से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।